नमस्कार। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सभी का दिली इस्तकबाल है। मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वह है एक धुरंधर खिलाड़ी, विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजी में भी वो जो है अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को फंसा लेते हैं और अपने तेज़ रफ्तारी चौकों और आसमानी छक्कों से उन्होंने पूरी दुनिया को अपना फ़ैन बनाया है और हम सभी इस साल इस सीज़न में इस बात के गवाह बने हैं। तो बहुत बहुत स्वागत कीजिए मिस्टर फिनिशर मैं आपको कह सकता हूं पंजाब किंग्स के शशांक सिंह का। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। तो शशांक, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्रिकेट में हम अक्सर कहते हैं कि एक गेंद, एक रन, एक विकेट और एक कैच जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब शायद मैं आपसे कहूं कि वो एक गेंद अगर आपके पास और रह जाती तो क्या उस फाइनल का नतीजा कुछ और होता? जी बिल्कुल, मतलब हम लोग 7 रन से मैच हारे, तो उसमें मैं क्या एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं एक गेंद को जिम्मेदारी नहीं देता, पर काफ़ी सारे मोमेंट्स हैं मैच में जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं बेटर कर सकता था। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सोचते हो मैच के बारे में, रिकैप देखते हो, हाइलाइट्स देखते हो, तो आप सोचते हो कि कौन से मोमेंट में आप बेटर कर सकते थे। तो ऑब्वियसली लास्ट ओवर में से मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि पहली बॉल फुल टॉस मिस हो गई, तो ऑब्वियसली वो तो कितनी इजी चीज़ है बोलना कि फुल टॉस मिस हो गई, और सही भी बोलते हैं वो। बट मैं जाता हूँ जब फ्लैशबैक करता हूँ कि उसके पहले मैं 6 ओवर पहले से आया हुआ था बैटिंग करने, तो कौन कौन से मोमेंट्स है जहाँ पे मैं बेटर कर सकता था, तो वो सोचता हूँ रात दिन सिर्फ एक बॉल के बारे में, बिकॉज कभी भी एक बॉल पूरा मैच का सिनेरियो चेंज नहीं कर सकती है। तो इसलिए एज अ फिनिशर जब मैं सोचता हूँ तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे मैं बेटर कर सकता था। तो ऑब्वियसली एक लर्निंग थी, और अब जब आईपीएल ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली आने वाले सीज़न के पहले काफ़ी जो लर्निंग्स हैं वो काम में आएंगी और बेटर प्लेयर हूँगा मैं। जी। जॉश हेजलवुड की बात हम करते हैं। वो जो आखिरी की 4 गेंदें थी उसमें 22 रन आपने उन्हें मारे थे। वो आखिरी मैच था, उसके बाद वो WTC फाइनल खेलने गए हैं और जिस तरह के गेंदबाज रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने नॉकआउट में परफॉर्म किया है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो वो परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी फीकी थी। तो क्या हम ये मानकर चले कि वो जो 22 रन वहाँ पड़े आपको, आपने जो मारे उस हेजलवुड को, तो वहाँ से थोड़ा सा वो आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनका ऐसा हुआ, ऐसा कह सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि देखिए जॉश हेजलवुड एक बहुत ही वर्ल्ड के टॉप 3 बॉलर्स में आएंगे फास्ट बॉलिंग अगर आप देखें तो। और ऑब्वियसली जो लास्ट 4 बॉल खेली, होता है ना कभी कभी अच्छा मिडल होता है, तो ऑब्वियसली मेरा उस दिन ठीक मिडल हो रहा था, लास्ट के 4 बॉल ठीक मिडल हुआ, बट एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि उनकी टीम जीती, तो वो मैटर करती है मोस्ट चीज़। और ऑब्वियसली उनका पूरा आईपीएल में परफॉर्मेंस देखेंगे आप, या ये साल जो वर्ल्ड क्रिकेट में परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, तो वो मेरे ख्याल से 4 बॉल उन्हें डिफाइन नहीं कर सकती है। वो एक बहुत बड़े बॉलर हैं और आगे भी बड़े बॉलर रहेंगे। ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हर कोई जानना चाहेगा, वो ये है कि क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई है शशांक? कब आपको लगा कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के तौर पर जो है आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं? ये क्रिकेट की शुरुआत जो सपना होता है वो तो पापा का था, जब पापा सिडनी में थे और मैं 5 या 6 साल का था, तो वहाँ से शुरुआत हुई कि प्लास्टिक बॉल से चालू किया खेलना। बट ऑब्वियसली प्रोफेशनली बात करेंगे आप, तो जब भोपाल आए तो यहाँ पे मैं क्लब क्रिकेट खेलता था थोड़ा, पापा मुझे ट्रेनिंग करते थे। एंड देन जो मेरा स्विच ओवर हुआ जब बॉम्बे गए हम लोग, बिकॉज वहाँ पे मैं अंडर 19 खेला, वहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी। मेरे कोच जो थे लेट विद्या पराडकर सर, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से टीच किया कि मतलब जो भी हम लोग के बेसिक्स होते हैं वो मेरे और क्लियर हुए। तो जब बॉम्बे गए हम लोग 2007 में, तब उसके बाद जो प्रोफेशनल क्रिकेट का होता है ना एक सपना कि भाई ये लेवल है, ये कंपटीशन है, ऐसे जाना है ऊपर, तो बॉम्बे जाने के बाद आया, बिकॉज बॉम्बे एक हब है क्रिकेट का। और वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे मालूम पड़ा कंपटीशन क्या होता है, टैलेंट कितना है वहाँ पे। सिद्धेश लाड, सूर्या, श्रेयस, ये लोग वहीं पे थे सब लोग, तो उनको देखा तो लगा कि अच्छा कितना टैलेंटेड है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहाँ जाके चीज़ें चेंज हुई। तो 2019 में आप वापस होम स्टेट लौटे छत्तीसगढ़ खेलने के लिए शायद। तो वो जो वापस लौटने की वजह क्या थी, क्या कंडीशन थी उस समय? क्योंकि मुंबई जैसे आपने बताया कि हब है और वहाँ पे संभावनाएं भी ज़्यादा थी। वापस लौटने का जो मेन रीज़न था मेरा ये था कि मैं बॉम्बे से खेल रहा था मुश्ताक अली और विजय हज़ारे, जो वाइट बॉल फॉर्मेट होता है, बट मैं रेड बॉल फॉर्मेट नहीं खेल पा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली कंपटीशन इतना था और जो प्लेयर्स थे बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे सूर्य कुमार यादव, अभिषेक नायर थे तब, शिवम दुबे जस्ट आए थे सर्किट में, श्रेयस था, सरफराज खान थे, तो ये लोग टीम में थे और बहुत अच्छा कर रहे थे। बॉम्बे हर साल चैंपियनशिप जीत रहा था, तो ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर आपका होता है सपना कि आप रेड बॉल क्रिकेट भी खेलो, अपने आप को वहाँ पे परखो कि आप कितने अच्छे हो। तो देन मैंने सोचा कि यार एक क्रिकेटर का लाइफ स्पैन भी इतना कम होता है, तो मैं यहाँ पे रह के शायद से अपना रेड बॉल क्रिकेट मैं नहीं देख पाऊंगा कि कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने अपना होम स्टेट जो है मेरा छत्तीसगढ़, बिकॉज मैं भिलाई बॉर्न हूँ, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे वेलकम किया और काफ़ी हेल्पफुल थे। एंड देन वहाँ से फिर मैं 2019 से खेल रहा हूँ सीजन से वहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट नॉक की अक्सर बात की जाती है आपकी, आपने डबल किया था शायद मणिपुर के खिलाफ।
150 रन किए थे और 5 विकेट लिए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके करियर का एक पड़ाव माना जाता है। थोड़ा उस इनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि शायद आप पहले ए लिस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने डबल किया था। जी बिल्कुल, मतलब वो इनिंग्स अच्छा था। इनिंग्स मतलब कॉन्फिडेंट की जो बात है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे कि मैंने दोनों जगह कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को एक अच्छा ऑलराउंडर मानता हूँ जो मैं हूँ। और ऑब्वियसली कभी कभी जो लोग बात करते हैं स्टैट्स की और इसकी, तो शायद से मेरे रन्स दिखते हैं बट मेरे विकेट्स नहीं दिखते हैं कभी भी, या मैंने जो बॉलिंग में डिसेंट परफॉर्मेंसेस किया है वो नहीं दिखता है। एंड उस मैच में मैंने रन्स भी किए, 150 आउट किया और बॉलिंग में 5 विकेट निकाले, तो खुद को एक काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला कि जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ वो पे ऑफ कर रहा है। एंड ऑब्वियसली उससे टीम भी जीता, तो एक अच्छा था। एंड अगेन देन वो साल काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए कि मुझे अवार्ड मिले 1-2 बीसीसीआई के, तो वो काफ़ी, क्योंकि यही सब कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका हार्ड वर्क ऐसे पे ऑफ होता है तो अच्छा लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगा था। आप एक यंगस्टर थे जिस वक्त 2017 में शायद आपने डेयरडेविल्स से खेलना शुरू किया था। उस वक्त ज़्यादा मौके आपको नहीं मिले थे डीडी की ओर से खेलते हुए, तो वो एक निराशा का समय तो होगा, क्योंकि आईपीएल में आप सिलेक्शन हुआ है। डीडी उस समय बहुत बड़ी टीम थी और जाहिर तौर पर एक उम्मीदें बहुत सारी होगी, लेकिन जब आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते, लंबे समय तक बाहर बैठते, तो उस समय कैसे अपने आप को मोटिवेट करते और वो टाइम किस तरह का था? नहीं, जैसे कि दिल्ली में जब मैं था 2017 में, उसके बाद मैं राजस्थान में भी था 2 साल, उधर भी मुझे खेलने को नहीं मिला। तो जो मेरे फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ आईपीएल थे, मैं एक भी मैच नहीं खेला था। ऑब्वियसली थोड़ा डिसहार्टेंड होते हो आप एज ए ह्यूमन, आपको थोड़ा बुरा लगता है, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, बिकॉज ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि कब आपको कहाँ चांस मिल जाए आपको मालूम नहीं है। यू हैव टू बिलीव इन डेस्टिनी एज वेल। तो मुझे हमेशा से यही था कि मैं कुछ ना कुछ सीखूँ। और सबसे जो मैं डिसहार्टन का रीज़न ये था कि आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आप उस लेवल में कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, बिकॉज आप हमेशा विजुलाइज कर रहे हो, आप अपने टीममेट्स को देख रहे हो कि वो वहाँ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, बट आप सोचते हो कि आप उतने अच्छे हो कि नहीं। वो तभी पॉसिबल है जब आप खेल पाओ उस लेवल पे, जब आप उस मैच में खेलो, तब समझेगा आपको कि आप उतने अच्छे हो कि नहीं हो। तो डिसहार्टन का मेन वजह वही था, बट कभी भी मैंने दिल पे नहीं लिया चीज़, बिकॉज मुझे मालूम था, मुझे बिलीव था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इतने 100 करूंगा, इतने 50 करूंगा, इतने विकेट लूंगा। मैंने हमेशा सोचा है कि जब मुझे चांस मिलेगा अपनी टीम को जिताऊंगा मैं। और इसलिए वो जो एडेड प्रेशर रहता है ना, एक हमेशा एक इंडिविजुअल के ऊपर कि मुझे इतने रन करने, ऐसा करना वैसा करना है, वो कभी नहीं था। मैंने हमेशा सोचा है कि अपनी टीम को यहाँ जिता पाऊँ मैं, और बस उसके एट दी एंड रहता था। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक दौर था जब हम सोचते थे कि बल्लेबाज का सपना होता है बड़े बड़े 100 करना, बड़ी बड़ी इनिंग खेलना, बहुत सारे रन कलेक्ट करना, नंबर्स पे ज़्यादा गौर होता था। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में हम देख रहे हैं कि जैसे आप एक युवा क्रिकेटर हैं या और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, वो इस तरह की चीज़ों के पीछे नहीं जा रहे हैं कि एक टारगेट बना करके मुझे इतने रन करने हैं, इतने 100 अचीव करने हैं। वो आमतौर पर धीरे धीरे टीम के लिए आप कितने उपयोगी हो, इस तरह की सोच। तो ये जो सोच इंडियन क्रिकेटर्स के साथ आई है, जो हम आमतौर पर ऑस्ट्रेलियंस के साथ देखते थे एक समय, तो वो किस तरह से आप समझते हैं? इसके पीछे बीसीसीआई और बाकी जो चीज़ें हैं फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करने वाले, उनका कितना योगदान है? ये माइंडसेट कैसे चेंज हुआ है ये? नहीं, आई थिंक ये माइंडसेट था, ऐसा कभी भी नहीं था कि माइंडसेट नहीं था, बट अब प्लेयर्स थोड़ा वोकल हो गए हैं इस बारे में लेके, बिकॉज ऑब्वियसली सी आप किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर से पूछेंगे ना जो एक सर्टेन लेवल खेल रहा है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार मुझे सीजन में 1000 रन करने हैं, 1500 रन करने नहीं। वो हमेशा ही बोलेगा कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, मुझे रणजी ट्रॉफी जीतना है, मुझे आईपीएल जीतना है, मुझे इंडिया के मैचेस जीतने हैं। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई 1200 रन करने या 60 विकेट लेने, नहीं। बट हाँ, ऑब्वियसली मुझे मालूम है कि जिसे आप लोग इतना फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स, तो आप लोग के लिए वैल्यू रखता है ये कि शशांक ने कितने रन किए, कितने विकेट किए, और आप लोग का काम भी है, आप लोग स्टैट्स फॉलो करते हैं। बट कभी भी एक प्रोफेशनल प्लेयर से पूछेंगे तो हम लोग के दिमाग में हमेशा रहता है कैसे अपनी टीम को जिता सकें कंट्रीब्यूट करके। और ऑब्वियसली जो चेंजेस बोल रहे हैं कि आईपीएल ने बहुत बड़ा चेंज लाया है इसमें, कि ऑब्वियसली जब आईपीएल में हम फॉरेन प्लेयर से मिलते हैं, हम उनका साइकोलॉजी समझते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, वो हमारा समझते हैं। तो एक होता है ना कि जब दोनों कल्चर साथ में मिलते हैं और हमेशा टीम को जीतने को देखते हैं। कितने बार ऐसा होता है कि हम इंडियंस थोड़े इमोशनल होते हैं यूजुअली, तो कभी कभी मैच हारने के बाद बहुत दिल पे ले लेते हैं चीज़ें, या परफॉर्मेंस ना हो दिल पे ले लेते हैं चीज़ें। तो वहाँ पे वैसे लोग काम में आते हैं कि जब फॉरेनर्स रहते हैं तो थोड़े चिल्ड आउट रहते हैं वो लोग, तो वो मेक श्योर करते हैं कि हम लोग कभी भी नीचे ना गिरे, हमेशा वो मेंटेन रखें और हमेशा एक कॉन्फिडेंट रहे हम लोग। तो ये सब चीज़ें आईपीएल का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आपके पूरी जर्नी में एक जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा बातें उठाई जाती है, आपने बहुत जवाब भी दिया उस पर, वो है ऑक्शन। वो जो ऑक्शन हुआ था पंजाब किंग्स के लिए, तो जाहिर तौर पर आप उसे बहुत हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हैं, टाल देते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पेन हुआ था, किसी तरह का कोई दर्द एकदम रियल वाला कि यार ऐसा, मतलब एक खिलाड़ी के लिए ये किस तरह का अनुभव था? नहीं, मैंने कभी टाला ही नहीं इस क्वेश्चन को, कि मुझे हमेशा से मालूम था कि मैं सेल्फ बिलीफ की बात करता हूँ हमेशा से। एक तो वो टाइम पे लकीली
मैं इस पे सोशल मीडिया में नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऑब्वियसली बाद में मालूम पड़ा, बट तब तक बहुत लेट हो चुका था, मैं अपने एक अच्छे लाइफ जोन में था। बट हाँ, मुझे कभी बुरा नहीं लगा इस बात में, क्योंकि मुझे था कि यार ये कितनी नॉर्मल चीज़ है, एक प्रैक्टिकल बात है कि शायद आपके ऐसा जैसे दो मतलब हो सकता है, आगे भी हो सकता है ये। तो इसमें डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैं बोलता हूँ, पहले ही बोला मैंने कि जो लड़का मेरे नाम का था वो एक 19 साल का लड़का है, जो अभी उतना बीसीसीआई के मैचेस नहीं खेला या स्टेट क्रिकेट में उतना नहीं उसका नाम है। तो इसलिए मुझे मालूम था कि हमेशा से मेरे लिए जा रहे हैं वो लोग। बट देन देखिए, अगर आप मुझे बोलेंगे चेंजिंग वाला मोमेंट, तो वो कभी मुझे हर्ट किया ही नहीं। हाँ, मेरी बहन को बहुत हर्ट करता है मोमेंट, अब तो शायद नहीं करता है उसको, बट जब हुआ था तो मैंने हमेशा बोला है कि मेरी बहन के बहुत दिल में कहीं वो बात चुभी थी। एंड उसको हमेशा से, मेरे से ज़्यादा उसको बिलीव था कि मैं सबको गलत प्रूफ करूँगा और एक आउटस्टैंडिंग सीजन लेके आऊँगा, जो मैंने लाया। बट अगेन, मुझे आप पर्सनली पूछोगे तो मुझे कभी भी इस बात का कभी बुरा नहीं लगा या दिल पे कभी लगी नहीं है बात। ठीक है, सोशल मीडिया पे उसे जो है एक गलती करार दिया गया था प्रीति जिंटा की, बहुत ज़्यादा बात की गई थी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो प्रीति जिंटा के पूरे करियर की सबसे हसीन गलती थी कि हमें शशांक सिंह पंजाब किंग्स में मिले, और जिस तरह की इनिंग्स आपने खेली उसके बाद, वो तो अब एक तरह से सभी को पता है, हिस्ट्री है। एक टीम ऑनर के तौर पर प्रीति जिंटा की अगर मैं बात करूं, तो किस तरह का उनका बर्ताव अपने टीममेट्स के साथ रहता है और किस तरह का एक केमिस्ट्री डेवलप हुई है? जी बेस्ट है, मतलब प्रीति मैम तो इतनी अच्छी है कि मतलब इतनी पैशनेट है स्पोर्ट्स के बारे में, और इतने अच्छे से हम लोग को ट्रीट करती हैं, बिल्कुल एक फैमिली वाला ट्रीटमेंट मिलता है। कभी भी लास्ट 2 साल में ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि मतलब हम लोग प्लेयर्स हैं उनकी टीम के, हमेशा उन्होंने ऐसे ट्रीट किया कि हम लोग फैमिली है उनकी। और ऑब्वियसली इस बार भी आईपीएल में मतलब मेरा उनसे जो एक रिलेशन है वो एक अच्छा बॉन्ड हमारा और अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत मजाक करता हूँ उनके साथ, वो बहुत मजाक किया है, उन्हें बातें करने की आदत है, मुझे भी बातें करने की आदत है। और मैं उनसे पूछता रहता हूँ, बिकॉज इतनी रीनोन्ड एक्ट्रेस है, मतलब मे बी शायद बॉलीवुड की वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस है वो, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट की बात करके। और सबसे अच्छी बात है कि उन्हें क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, तो वो हमेशा क्रिकेट के बारे में पूछती रहती हैं, मैचेस देखती हैं, हमारे डोमेस्टिक मैचेस देखती हैं। तो बहुत ही पैशनेट ओनर है और दिल की बहुत साफ़ है, जो है मुँह पे बोलती हैं, वो ऐसा भी नहीं कि घुमा फिरा के बात करती हैं वो। तो ये सब बहुत सारी उनमें अच्छाइयाँ हैं और इसीलिए वो शायद इतने ऊपर डिजर्व करती हैं। ओके, आपने बहुत अच्छी बातें प्रीति के बारे में कही है। क्या उनकी फिल्में आपने देखी है? कोई फिल्म उनकी पसंद है? बहुत सारी, मतलब कलो ना हो देखी है, वीर ज़रा देखी है, सोल्जर देखी है, तो मिशन कश्मीर में उनका गाना है बूमराव, बहुत सारी। और हम लोग कितनी सारी बात करते हैं, मतलब इस बार तो ऐसा था कि उन्होंने साउथ में मूवीज़ की हैं, हमने वो वाली बातें की कि मैम साउथ में कौन सी मूवीज़ की, कैसे की, आपके जो एक्सपीरियंस थे एज एन एक्ट्रेस कैसे थे वो, तो बहुत सारी बात की। और वो ऐसा नहीं कि अभी वो मेरी ओनर है, बट वो पहले से ही बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और मेरे लिए हमेशा वो एक टॉप लेवल एक्ट्रेस रही, बिकॉज होता है ना बचपन में आप उनकी मूवीज़ देखते हो तो आपको लगता है वो सलाम नमस्ते देखी थी मैंने उनकी, तो लगता है ना वो सब मूवीज़ में कि यार मैम का वो चेहरा याद आता है कि अच्छा, तो वो चीज़ अभी भी मेरे दिमाग में है और टॉप एक्ट्रेस है वो। जिस लेवल पे क्रिकेट खेली जा रही है, प्रोफेशनल क्रिकेट, जिस तरह से हम ये समझते हैं आमतौर पे बाहर, ड्रेसिंग रूम के बाहर जो लोग होते हैं, मैदान के बाहर, वो समझते हैं कि बहुत गंभीर तरीके से लोग रहते होंगे, बहुत गंभीर चर्चा होती होगी, बड़ी सीरियस बातचीत होती होगी और हमेशा गंभीर रहते होंगे गेम के लिए, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल असल में होता कैसा है, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो तो आप सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है आपको इस स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपका नाम इसीलिए है बिकॉज क्योंकि आप इस स्पोर्ट्स को आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, तो सब सीरियस ज़रूर रहते हैं, बट अगेन वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि सीरियसनेस और थोड़ा सा लाइट एनवायरनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कभी कभी अगर सीरियसनेस नर्वसनेस में बदल रही है तो गलत है वो, तो इसलिए सीरियस रहते हैं सब लोग, बट ज़रूरी भी है कि सब मोमेंट्स पे वो एनवायरनमेंट लाइट भी रहे। और कभी भी इस टीम स्पोर्ट में कभी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड आप नहीं हो सकते, कि ऐसा ना हो कि आप लोग हार गए तो सबको बहुत डांट रहे हो, जीत गए तो बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रोफेशनल लेवल में, हर लेवल पे, प्रोफेशनल में रणजी ट्रॉफी देख लो आप, आईपीएल देख लो, इंडिया देख लो होपफुली, तो वहाँ भी वो बैलेंस रहता है और एक पॉजिटिव माहौल रहता है। जी, 18 साल से मैं इस लीग को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत शुरुआत से, जब शुरुआत हुई थी कभी भी पंजाब किंग्स को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि टॉप 4 टीम्स में वो कभी नहीं रही, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी उस टीम से खेले, गिलक्रिस्ट खेले हैं, युवराज भी एक समय हिस्सा रहे थे, सहवाग भी रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इतनी तवज्जो उस टीम को मिली नहीं जितनी इस बार मिली, चाहे वो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें ले लो या परफॉर्मेंस वाइज आप देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है शशांक, आप उस टीम का हिस्सा थे, उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा हैं, क्या बदलाव ओवरऑल हुआ पंजाब किंग्स में कि वो टीम जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता था वो यहाँ तक पहुँची, और आप तो उसे लेके शुरू से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा ये कहा कि टॉप 2 पे ख़त्म करेगी, इतना विश्वास आपको कैसे था और ये सिनेरियो कैसे बदला उस टीम का?
ऑब्वियसली सर, जब रिकी सर आए, मतलब जब रिकी पॉन्टिंग सर आए, ऑक्शन की पहले की बात बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर, तो हम लोग को रिटेंशन जब हुआ हम लोग का, तो हम लोग से उनके थोड़े से कन्वर्सेशन चालू थे चैट के ऊपर। तो उनका जब माइंडसेट देखा मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सुना था, ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर्स हम लोग भी दो लोगों से पूछते हैं कि रिकी सर कैसे हैं, नए कोच आ रहे हैं कैसे होंगे वो, तो वो हमेशा से पॉजिटिव थे चीज़ों के बारे में। फिर दिन जब श्रेयस आ गया, तो श्रेयस आ गया जब ऑक्शन में, तो फिर हम लोग को इतना कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उनका वैसे भी जो पार्टनरशिप है रिकी सर और श्रेयस का बहुत ही अच्छा है, सबने दिल्ली में देखा हुआ है। बट जब हम लोग, ये तो मैंने सुना हुआ सब चीज़ें, सुनी हुई चीज़ें थी, बट जब फर्स्ट कैंप में मैं गया, हम लोग का जो फर्स्ट कैंप हुआ, रिकी सर भी थे, श्रेयस भी थे, इवन सभी प्लेयर्स थे, फॉरेनर्स भी बहुत सारे आ गए थे, तो होता है ना जो पॉजिटिव माहौल रहता है वहाँ पे, कि मतलब नेगेटिव कुछ बात नहीं करना, हमेशा से सिर्फ चैंपियनशिप की बात करना। एक भी दिन ऐसा नहीं था कि हमने बात किया हो कि क्वालिफाई हो जाएंगे, हमने हमेशा बात की कि हम ट्रॉफी ले रहे हैं, हम लोगों ने वो बिलीव आया हम लोग कि हम इस साल ट्रॉफी ले रहे हैं। ऑब्वियसली आप ऑन पेपर देखोगे तो हमारे अनकैप प्लेयर्स बहुत सारे थे, बट सब में बिलीव था कि ये साल जिस भी दिन फाइनल होने वाला है हमारे पास ट्रॉफी आने वाली है, तो बिलीव था। प्लस वो एक कल्चर था कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर बड़ा छोटा नहीं है, बिकॉज क्या, एक टीम स्पोर्ट्स में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सर्टेन प्लेयर्स बहुत ऊपर का लेवल खेलते हैं, सर्टेन प्लेयर्स थोड़ा मिड ऑकर खेलते हैं, सर्टेन प्लेयर्स जस्ट आ रहे होते हैं, तो हर टीम में होता है। बट इस टीम में ऐसा था कि आप कोई भी लेवल खेलो आपको सेम रिस्पेक्ट मिलने वाली है, और ये सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं था, ये पूरे मैनेजमेंट के लिए था, लॉजिस्टिक, कंटेंट, बस वालों के लिए था, हमारे जो भी हमारे एक्सपाइजेड लोग थे हमारे साथ, 150 लोग ट्रेवल करते हैं पूरा, सबके लिए वो चीज़ थी कि अगर सबसे बड़ा प्लेयर है कैप्टन अगर श्रेयस अय्यर और एक नॉर्मल कोई लॉजिस्टिक वाला बंदा है, तो हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बोलना बहुत ईजी है ये चीज़ कि हम सबको एक जैसे बोलेंगे, बट उसको प्रैक्टिकली करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो रिकी सर और श्रेयस ने ये मेड श्योर किया कि हम सबको इक्वल रिस्पेक्ट दें, जो प्लेयर्स, क्योंकि ऑब्वियसली 11 ही प्लेयर खेल सकते हैं, 11 के ऊपर नहीं खेल सकते, या 12 खेल सकते हैं इम्पैक्ट के साथ, तो उन दोनों ने मेड श्योर किया कि जो प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे हैं उनको वो फ्रीडम मिले, वो अपने को एक्सप्रेस कर पाएँ, और कभी भी ये ना हो कि वो डिमोरलाइज रहे। तो ये सब चीज़ें जो थी ना, टीम का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कर देती है, और इसलिए मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस था कि इस बार तो हम कुछ करने वाले हैं, और इसलिए जो मैंने बोला कि टॉप 2, कि मुझे वो लिटरली मुझे मालूम था, मुझे बिलीव नहीं, मुझे मालूम था कि हम करने वाले हैं वो चीज़। श्रेयस अय्यर की बात आपने की, बतौर कप्तान पहले भी केकेआर के लिए उनकी लीडरशिप हमने देखी है, फॉलो की है, क्या उनकी कप्तानी में ऐसी खासियत है कि इतना कॉन्फिडेंस खिलाड़ियों में जागा और वो परफॉर्मेंस वहाँ पर नज़र आया मैदान में? तो एक कप्तान के तौर पर आप उन्हें कैसे देखते हैं, और एक खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री की भी उनके साथ बहुत चर्चा होती है, तो ये उनके साथ रिश्ता एक टीममेट वाला है या कुछ दोस्ती भी गहरी है आपकी? एज अ कैप्टन आप पूछेंगे श्रेयस को, तो मैंने कभी इतने अच्छे कैप्टन के अंडर नहीं खेला। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं उसको जानता हूँ 15 साल से, और मैंने सुना भी था बाकियों से कि अच्छा कैप्टन है, बट वो जो कैप्टन है वो प्लेयर को फ्रीडम देता है जी। उसने हमेशा हर एक प्लेयर को, ना कि मुझे, बस हर एक प्लेयर को फ्रीडम दिया कि जाके एक्सप्रेस करने का। जब जब ऐसा हुआ कि कभी डाउनफॉल आया किसी प्लेयर का, जो होता है यार, आईपीएल इतना बड़ा सीजन है, होता है, उसने मेक श्योर किया कि वो पहला बंदा उस प्लेयर के साथ खड़ा हो, कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और ऑब्वियसली श्रेयस को लोग देखते हैं बिकॉज वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, वाइट बॉल, रेड बॉल, सब जगह पे इतना अच्छा कैप्टन है, वो इतने सारे ट्रॉफीज जीत चुका है इस साल, तो सब लोग उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार ये हमारा कैप्टन है और ये इतना अच्छा है। तो जब भी किसी का डाउनफॉल रहा ना, तो श्रेयस ने मेक श्योर किया कि वो उसके बगल में खड़ा हो, चाहे वो एक टेक्स्ट से बात करता है, या कॉल करता है, या रूम में बुलाता है, रूम में जाता है, कॉफ़ी पे लेके जाता है। तो ये सब चीज़ें बताऊँ बहुत मैटर करती है, कॉन्फिडेंस बूस्टर, बिकॉज उस लेवल पर अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि स्किल पे बहुत कोई बात करेगी, ग्रिप ऐसी है, हेड पोजीशन ऐसा है, तो मैं मानता नहीं हूँ कि उतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होगा, बट वो सबको मालूम है, मैं आज अगर खेल रहा हूँ वो लेवल, तो मेरा बेसिक चीज़ें राइट होगा, बट मेन होता है माइंडसेट। कभी कभी आप क्या इतने ज़्यादा प्रेशर में इतना नीचे गिर जाते हो ना कि आपको कोई सपोर्टिंग हैंड चाहिए कि चल भाई मैं तेरे साथ हूँ। तो श्रेयस में वो क्वालिटी है एज अ प्लेयर। अगेन आई मीन ज़रूरत नहीं है बोलने की कि एज अ प्लेयर कैसा है, बिकॉज टाइम 6-8 साल से प्रूव कर रहा है अपने आप को, और आई थिंक वो इंडिया का, इसलिए टॉप 3 में अगर मैं बोलूँ, टॉप 3 में उसको रेट करता हूँ मैं। और अगर आप मेरी फ्रेंडशिप की बात करोगे तो मेरी फ्रेंडशिप उससे लास्ट 10-12 साल से हो गई है, क्योंकि हम लोग डी वाई पाटिल में साथ में खेलते थे, कंपनी क्रिकेट खेलते थे, क्लब खेलते थे, हम लोग का वो मेरे घर पे आया, मैं उससे घर पे आया, तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। बट ऑब्वियसली जब मैं छत्तीसगढ़ मूव कर गया तो हम लोग ने थोड़ा कम हो गया बातचीत करना, बिकॉज ऑब्वियसली वो बॉम्बे को खेलता था, मैं यहाँ खेलता था, फिर वो इंडिया खेलने लगा, तो ऑब्वियसली उतना बातचीत नहीं हुआ। बट अगेन इस साल जब आया, कैंप में आए, हम लोग टीम में थे, तो अगेन आप जानते हो लड़कों में कभी होता नहीं है कि भाई एक बस वही पुरानी बातें चालू जाती है करना कि अच्छा ऐसा हुआ था मैच में, ऐसा हुआ था, तो इतना अच्छा लगा। और प्लस सबसे अच्छी बात ये थी कि 12 साल पहले जब वो अंडर 19 था, जैसा वो था आज भी वैसे ही। आज आई मीन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वो, बट उसमें बिल्कुल चेंज नहीं है। आज भी वो जब अंडर 19 में था, बॉम्बे को खेलता था और वर्ली वाले घर में रहता था, उसका जो नेचर था आज भी वही सेम नेचर है, तो बेस्ट पार्ट उसका वही लगता है मुझे। जब श्रेयस ने अपने करियर की शुरुआत की थी, इंडिया के लिए खेलने लगा था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा था, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानने लगे थे कि एक फ्यूचर का कैप्टन है टीम इंडिया का।
डाउनफॉल आया, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ाई, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन क्या अभी आपको लगता है, एक आप लंबे समय से जान रहे हैं कि आने वाले समय में टीम इंडिया को लीड कर सकता है वो? 100% सर, मतलब उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जिस तरीके से वो प्लेयर्स को ट्रीट करता है, जिस तरीके से वो टीम एक संभालता है, आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन कि उसे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। 100% वो टाइम भी आएगा। ऑब्वियसली डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें, स्टार्स मैच होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वो स्टार्स मैच होंगे और सब कुछ सही चलेगा तो क्यों ना लीड करे वो। उसमें सब क्वालिटी है अच्छे कैप्टन बनने की, उसने अपने रिकॉर्ड प्रूफ करते हैं उसके, तो ज़रूर करेगा इंडिया लीड। और ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात होगी कि श्रेयस जैसा कैप्टन मिले उनको, तो इंडिया के लिए बड़ी बात टीम होगी। इंडिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ के लिए गई है लंदन, इंग्लैंड गई है, और 21 तारीख से वहाँ टेस्ट शुरू हो रहा है। तो शुभमन जो है एक नई टीम के साथ गया है, बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं वहाँ पर, तो क्या आप इंडिया के चांसेस देखते हैं? इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम है और भारत की एक नई टीम है, तो वहाँ पे क्योंकि आप भी रेड बॉल क्रिकेट बहुत फॉलो करते हैं, खुद बड़े अच्छे आप रेड बॉल के खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में अभी इंडिया का क्या जो गुजर रही है बदलाव के दौर से, तो इंग्लैंड के खिलाफ कितने चांसेस आप शुभमन टीम को देंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप देखिए ना, हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, जो भी उस टीम में गया है, सब लोगों ने डोमेस्टिक में रन किया है। बेस्ट एग्जांपल है करुण नायर कि जिस तरीके से उनकी वापसी हुई, तो काफ़ी अच्छा टीम है इंडिया का। और मुझे पूरा बिलीव है, मतलब मुझे क्या, पूरी इंडिया को इनसे बिलीव है, बिकॉज इतना अच्छा परफॉर्मेंस करे गए हैं सब लोग रेड बॉल क्रिकेट में यहाँ पे, और वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स पहली बार जा रहे हैं, मुझे मालूम है, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना टीम बहुत अच्छा करने वाला है। एंड शुभमन अगेन स्मार्ट कैप्टन है, गौती भाई वहाँ पे कोच हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस बहुत काम में आएगा वहाँ पे टीम को संभालने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे हम लोग। 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, श्रीलंका और इंडिया ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि शशांक क्या अपने आप को उस टीम में देखते हैं, अपने देश में अपनी टीम की तरफ से नेशनल साइड से खेलते हुए, टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, ट्रॉफी उठाते हुए, जीतते हुए? एक प्लानिंग तो होगी, कुछ ड्रीम्स तो होंगे उस तरफ। नहीं, आप विजुलाइज ज़रूर करते हो। मैं हमेशा, ये साल नहीं, मैं बहुत सालों से विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं ब्लू जर्सी पहनूँ, इंडिया को मैचेस जिताऊँ, और आज भी वो विजुलाइजेशन करता हूँ। आज भी वो ड्रीम है और मुझे मालूम है ड्रीम पूरा होगा। बट अगर मैं ये बोलूँ कि इस टीम में आऊँगा या उस टीम में आऊँगा, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा काम है रन करना, मेरा काम है परफॉर्मेंस करना, अपनी टीम को जिताना। रन करने का अगेन में हमेशा लोग गलत मतलब से निकाल लेते हैं कि आपने इतने रन किए, उतने रन किए। रन करने का मेरे लिए मतलब है कि मैं अपनी टीम को जिता रहा हूँ, और अगर अपनी टीम को जिता रहा हूँ मैं, तो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में है कि अपनी टीम को जिताऊं, और ऑब्वियसली उसके बाद जो बायो प्रोडक्ट है कि टीम में आना, सिलेक्शन होना, वो सब आई थिंक टेक केयर करेगा। बट ऑब्वियसली कंट्री को खेलने के लिए क्रिकेट चालू किया था, और कंट्री को खेलने के लिए नहीं, कंट्री को जिताने के लिए क्रिकेट चालू किया था। तो आज भी वो ड्रीम है और वो ड्रीम पूरा होगा। मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो 2026 का वर्ल्ड कप हो उसमें टीम इंडिया में आप आए, और जिस तरह की पावर हिटिंग मैंने आपकी देखी है, बहुत कम खिलाड़ियों के साथ मैंने ऐसा देखा है, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी बैटिंग की है। तो एक सीज़न जो था वहाँ पे आप अनसोल्ड रह गए थे, इस कंक्लूड करूँगा इस सवाल के साथ, तब कैसा लगा था? उसके बाद आप वापस आए, लेकिन वो जो अनसोल्ड रहने वाला जो टाइम था वो कैसा था? नहीं, काफ़ी हर्टफुल था सर। आज भी आपने वो याद दिला दिया तो अगेन हर्ट हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सर वो चीज़ एक हर्टफुल थी, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने अपने आप से, मैंने बोला ना कि ओवर एक्सपेक्ट कर लिया था चीज़ें। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी वो भी मैंने चालू कर दी थी कंट्रोल करना, क्योंकि ऑप्शन मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो जो उठाते हैं वो उनके हाथ में रहता है, हमारे हाथ में नहीं रहता। तो मुझे लगा था कि मैं जाने वाला हूँ, बहुत अच्छा करने वाला हूँ, और नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगा था। आज भी सोचता हूँ बुरा लगता है, बट अगेन वो पार्ट ऑफ अ लाइफ है। काफ़ी हद तक मूव ऑन भी हो गया हूँ मैं उस चीज़ से, तो ठीक है, आगे आने वाली चीज़ें बेटर होंगी। जो पास था वो गया हो गया। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगी चीज़ें, और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहें, और न केवल पंजाब किंग्स बल्कि आप जो है टीम इंडिया के लिए भी खेलें, ऐसी दुआएं हम करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बैटिंग से हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए, और ये डोज हमेशा मिलते रहे आईपीएल में, और उम्मीद करता हूं कि 2026 के वर्ल्ड कप में हम आपको देखेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक, हमसे बात करने।